नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं साथ में ही आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको याद रहेगा। अगर देखो x x प्लस ए, फिर x प्लस 2a, फिर x प्लस में 3, एक सीरीज है भाई और कुछ नहीं है, प्लस में a की पावर 4। ये ऐसे अगर चार लगातार नंबर हैं, ये भाई हमारे चार लगातार नंबर है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। उसमें हमने प्लस में ए कर दिया है। प्लस में ए क्या है? ये है भैया इनका डिफरेंस, प्लस में ए, प्लस में ए, प्लस में ए। ठीक है, ये इनका क्या है भैया? कॉमन डिफरेंस। इसका मैंने यहाँ पे कर दिया ए की पावर 4। अब आप कहोगे ये क्या ट्रिक हुई? तो भैया ये बनेगा फिर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे का बनेगा देखो, ये क्या फॉर्म क्या बन गई? वैसे मैं लिख देता हूँ फॉर्म आपके सामने। ये जो फॉर्म बनेगी वो बन जाएगी एक्स डॉट में मतलब गुणा एक्स प्लस में 3a, और ये बन जाएगा ए स्क्वेयर की पावर पूरे की, ये बन जाएगा का स्क्वेयर। ठीक है, ये इस फॉर्म में बन जाएगा। इसको अगर आप खोलोगे तो सीधी सी बात है, तो आप इसको खोलोगे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे का एग्जाम्पल लेके आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। 819 इंटू में 824 इंटू में 829 इंटू में 834। क्या इसमें क्या मिनिमम नंबर जोड़ें कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? तो इसमें हम क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर जोड़ें, मिनिमम नंबर जोड़ें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो इनमें कॉमन डिफरेंस कितने का भाई? 5 का, 5 का, 5 का कॉमन डिफरेंस। अब हम क्या करें? अब हम इसमें क्या जोड़ें? तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ए की पावर 4, तो यही जो कॉमन डिफरेंस था, ये कॉमन डिफरेंस, इसकी पावर 4 इसको कर दो। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 की पावर 4 कर दो भाई। कर दिया। तो 5 की पावर 4 क्या होता है? 5 5 25, 25 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा भाई 625। 5 की पावर 4 क्या होता है? 625 होता है। 625 होता है, तो ये वो संख्या आ गई। मतलब इस संख्या की मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर आएगा उसमें अगर आप 625 जोड़ दोगे तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। सीधी सी बात है। ये हमारी इसका कंसेप्ट था छोटा सा। ये मैंने साथ में इसको आपको सॉल्यूशन भी दे दिया। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, इतना ज़रूरी नहीं है। आज हम इस वीडियो में कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हमने छोटे मोटे कंसेप्ट पढ़े उनके बेसिस पे। तो एक एग्जाम्पल है, लास्ट वाला जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था उसके ऊपर। और लास्ट वाला जो कंसेप्ट था वो क्या था भाई? एक नंबर में एक सीरीज़ है। नंबर क्या है यार? ये एक सीरीज़ है, ठीक है। x प्लस में 2a और x प्लस में 3a। इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है? प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो इस नंबर में इन सब की मल्टीप्लाई करके इसमें क्या जोड़ें कि जो रिजल्ट आए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए? तो भैया ये जो ए डिफरेंस है ना, इसका कर दो पावर 4। जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। सीधी सी बात है। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। एग्जाम्पल 3y माइनस में 119। अच्छा जी। 3y माइनस में 116। अच्छा जी। 3y माइनस में 113। 3y माइनस में 1110। ऐसे करके आगे कंटिन्यू तक की हमारी सीरीज चल रही है। तो इस नंबर में हम क्या जोड़ें? इस नंबर में हम मिनिमम क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? तो इसका कॉमन डिफरेंस देखो भाई कितना है। प्लस ये तो माइनस का 3 है। -3 -3 -3 -3। या इस साइड से देखोगे तो आप प्लस लगा लो, इससे +3 फिर +3 फिर +3। ठीक है, देखने का नज़रिया भाई। तो अब इसमें इस सब की मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर आएगा। उसमें हम क्या जोड़ें कि भैया जो रिजल्ट आए फिर जोड़ने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो? तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे जो ये डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, इसकी कर दो पावर 4। पावर 4 करेंगे तो भैया 3 3 9 और भैया 3 3 9, 9 नी में 81। 81 वो मिनिमम संख्या होगी जिसको यहाँ पे जोड़ने पर हमारा जो रिजल्ट आएगा फिर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। होप आपको ये समझ में आई होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं भाई। ये है रूट 250 इंटू में 251 इंटू में 252 इंटू में 253। इस नंबर में हम इसकी मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, इसमें क्या जोड़ें कि फिर ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए?
तो भाई आप एक बात देखो, इसमें डिफरेंस कितना है, वन का कॉमन डिफरेंस। इसमें अगर +1 की पावर 4 कर देंगे, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा भाई, जो भी रिजल्ट क्या आएगा, जो भी रिजल्ट मैंने आपको बताया था, इसका वैसे रिजल्ट क्या बनेगा इन दी एंड, इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा, ये जो कंसेप्ट बताया था इसका, x डॉट x प्लस में 3a प्लस में a का स्क्वायर की पावर पूरे का स्क्वायर। तो इसका बना दो भाई, वही चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पे आप करोगे तो इसको करो भाई, इस फॉर्म में लेके आओ, तो इसको लेके आएंगे, रूट तो है ही, रूट है ना, तो ये हो जाएगा x गुणा में, ये भाई क्या था ये ट्रिक का, ये है ना x दो प्लस में 3a प्लस में a स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, पूरे के स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, x डॉट x प्लस में 3a प्लस में a की पावर 2। x क्या है भैया 250, इंटू में x प्लस 3a क्या बनेगा, तो x प्लस 3a है हमारी ये वाली टर्म 253, प्लस में a क्या है हमारा 1 की पावर 2, इसको करना है 16, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 250 इंटू में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 250 प्लस में 3, ये प्लस में 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो 25 की 25 में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 625, और 2 0 ये लग जाएंगी, और इसकी 250 की 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा 750, प्लस में कर देंगे 1, ठीक है भाई, ये हो जाएगा कितना 751, और रिजल्ट आ जाएगा 15, 7 और 5 12, 1 3 6 63251 ये नंबर आएगा, और ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, यहाँ पे ये जो मैंने किया, ये ऐसे संख्याओं की मल्टीप्लाई क्यों कर दी, ये जो ऊपर ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी ना, ये जो थी, इसको अगर आप सोल्व करोगे ना, इतनी तो आपने समझ ली थी, इसको अगर आप सोल्व करोगे ना तो इसकी फॉर्म जो आएगी वो ये बनेगी, x डॉट x प्लस में 3a प्लस में a स्क्वायर। देखो ये है ना यहाँ तक ही है, ठीक है भाई, मतलब ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी ये लास्ट टर्म है, प्लस में जो कॉमन डिफरेंस की पावर a की पावर 4 किया था वो a की पावर 2, इसका फिर मैंने पूरे होल की पावर 2 कर दी, ठीक है। ये है, होप आपको ये समझ में आई होगी क्या कहानी चल रही है। मतलब क्या है, मतलब देखो फिर से मैं बता देता हूँ, x डॉट x प्लस में a, साफ साफ लिख रहा हूँ अभी, क्या पता थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, x प्लस में 2a x प्लस में 3a। अब ये मत पूछना ये a की पावर 4 कहाँ से आया, ये मैंने आपको बता दिया, इनमें को जो कॉमन डिफरेंस है ना उसका मैंने यहाँ पे जो जोड़ना चाहिए, मतलब इन सब की गुना करो, गुना करने पर एक संख्या है उसमें क्या जोड़ें कि वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे a की पावर 4 जोड़ा, मतलब a की पावर 4 हो गया, उस नंबर को जो भी वो नंबर रखेंगे उस पर फिर जो संख्या आएगी उसको जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, अच्छा जी ठीक है, ये इज इक्वल टू है क्या, x डॉट में x प्लस में ये वाली संख्या 3a प्लस में a की पावर 2 की पावर होल। अब ये क्या कहानी है, ये हमारा पहला नंबर है, गुना में सेकंड नंबर, गुना में थर्ड नंबर, गुना में फोर्थ नंबर, ठीक है, प्लस में है भैया a की पावर 4। तो ये रिजल्ट क्या बना, 1 इंटू में ये जो फोर्थ नंबर है ये, प्लस में d की ये जो a लगा लो a की पावर 2 और इसकी भी पावर 2, ये है भैया, ये यहाँ पे जो a है ये हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये क्या है कॉमन डिफरेंस। और भैया इसका रूट करोगे तो कर दो, इसका रूट करोगे तो रूट कर दो भाई, ये हो जाएगा 1 इंटू में 2 इंटू में जो टर्म्स हैं ये ऊपर वाली 3 इंटू में 4 प्लस में a की पावर 4, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, 1 इंटू में ये फोर्थ नंबर टर्म प्लस में a की पावर 2, ठीक है। ये जो है ये कैसे आया, ये भैया क्या है ना, ये रूट में जाएगा तो फिर इसका स्क्वायर करोगे आप, अगर आप इस फॉर्म में लिखते तो ऐसे लिखते ना, रूट 1 इंटू में फोर्थ टर्म प्लस में a की पावर 2 फिर होल का पावर 2, ये कट जाता तो फिर यही तो आता भाई, यही मैंने लिखा है। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं गाइज, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन में ही।
फिर ना लंबी वीडियो बन जाती तो मज़ा भी नहीं आता पढ़ने में। तो यही ठीक है, इतना ही।